एक सोमिनी नाम की ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण कुल में ही उसका विवाह हुआ। पर महाराज भावी वश या उसका प्रारब्ध रहा हो, युवा अवस्था में ही वह विधवा हो गई। उसका पति मर गया। पति के मरने के बाद कुछ समय तो घर परिवार में रही, कुछ समय अपने पिता के यहाँ। देखो, पति के न होने से जीवन बड़ा खतरे में आ जाता है। हमारे यहाँ माताओं को जब बाल्यावस्था हो तो पिता का संरक्षण मिलता है, युवा अवस्था में पति का, और वृद्धावस्था में पुत्र का संरक्षण है। अब अगर आज के समाज में हम ये बात कहें तो लोग कहेंगे, देखो आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। महाराज कह रहे कि इनको संरक्षण में रहना चाहिए। माताओं का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हमारे यहाँ देवी कह करके पूजा गया है उसको। महाराज, जो आदर भारतवर्ष में माताओं को मिला है वो कहीं नहीं है। आप अन्य देशों में जो यूरोपीय कल्चर है उसमें देखिए तो माताओं को, वो स्त्रियों को उन्होंने एक भोग की वस्तु बस समझा है। यूरोप कल्चर में, अरब कल्चर में आप देखेंगे तो एक निजी अपनी प्रॉपर्टी समझा है। पर भारत वो देश नहीं है। भारत ने उसको देवी मानकर पूजा है। भारत में स्त्री ही तो काली है, वही तो लक्ष्मी है, वही तो सरस्वती है। उसके प्रति आदर में कोई कमी नहीं है। पर हाँ, बात जब शास्त्र सम्मत जीवन की हो तो कुछ चर्चाएं करनी पड़ेंगी। माताओं का जीवन 3 अवस्था में अलग अलग संरक्षण में। बाल्यकाल में पिता का संरक्षण मिलता है, पिता के आश्रय में रहती है। युवा अवस्था में पति के आश्रय में, और वृद्धावस्था में पुत्र के आश्रय में रहती है। भैया, माताएं जो है हमारे यहाँ वो महारानी है, और ये उनकी सेवा में पुरुषों को उपस्थित कर रखा है। ये ऐसी व्यवस्थाएं बनाई भगवान ने कि बाल्यकाल में पिता जो है, हर पिता अपनी बेटी को देवी मानकर पूजता है। कितने पिता बेटी को प्रणाम करते हैं हमारे यहाँ? हाँ, बेटी को पूजा जाता है। तो बेटी को देवी मानकर संरक्षण कर रहा है। भैया, विवाह होकर के किसी के घर जाए तो पति लक्ष्मी मान करके संरक्षण करता है। कोई असभ्य हो, जिसको धर्म का संस्कार न हो, तो वो विषय अलग हो जाता है कि वो कुछ अन्य माने या उनको किसी प्रकार का दुख दे या प्रताड़ित करे। पर जो सभ्य परिवार है, जिसको धर्म की जानकारी है, जिनके संस्कार अच्छे हैं, वो तो आज भी लक्ष्मी मानते हैं। तो जब पिता के घर में हो तो पिता ने कन्या को देवी मानकर उसकी सेवा की। ये हमारा धर्म है। पति के घर में हो तो वो ग्रह लक्ष्मी कह करके उसको पुकारता है, वो लक्ष्मी मानकर उसका संरक्षण, उसकी सेवा करता है। ये व्यवस्था भगवान ने आगे से कर रखी है, क्योंकि भगवती पराम्बा तो जगत जननी है। उसी ने तो आदि सृष्टि यह जग उपजाया। सारा जग तो उसी देवी ने बनाया है। और महाराज, जब वृद्धावस्था हो उसकी, तो पुत्र भी मां मान करके, मातृभाव से उसकी सुरक्षा के लिए है। उस पर कोई दबाव नहीं है। ये भगवान ने नियुक्ति की है। हमारे सनातन के बड़े नेक और बड़े उच्च
नियम है, बड़े उच्च विचार है। मैं उसकी नहीं कह रहा हूं जो सनातन से च्युत हो गया है, जिसने धर्म से दूरी बना ली है, जिसको अपने धर्म के मूल्य पता नहीं है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो संस्कार के साथ जीवन जी रहा है, जो धर्म से जीवन जी रहा है, भैया उसके लिए तो स्त्री जब बाल्यावस्था में है तो वो जिस पुरुष के संरक्षण में वो पिता है, वो पिता देवी मानकर पूज रहा है, पति लक्ष्मी मान करके, वो वृद्धावस्था में बेटा अपनी मां अपना सर्वस्व मानकर उसकी सेवा कर रहा है। ये हमारे संस्कार हैं और प्राचीन हमारी यही परंपरा रही है। हमारे यहां स्त्री भोग की वस्तु नहीं है, स्त्री किसी की बकौती नहीं, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये अन्य धर्मों में होगा ऐसा, हमारे यहां नहीं है। और आज कदाचित ये कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है, माताएं कष्ट पा रही हैं, तो वो उस परिवार में संस्कारों की कमी है, वो धर्म से कहीं ना कहीं विमुख हुए हैं, इसलिए ये स्थिति बनी है महाराज। तो ये सोमिनी नाम की जो ब्राह्मणी है, जब उसका पति नहीं रहा, विधवा हो गई, कुछ